हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग एसबीआई क्लर्क का एक प्री का एग्जामिनेशन देंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों के पास 60 मिनट होंगे, 1 घंटा। इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। 100 मेरा टारगेट रहेगा 80 से 85 के बीच में मैं अटेम्प्ट करूं और इतने ही मेरे मार्क्स आ जाए। 90% परसेंटाइल रखने का ट्राई करूंगा मैं, इससे ऊपर ही रहे। ठीक है, और मार्क्स अगर इसके बीच में आ जाएंगे तो ठीक जा रहा है पेपर, मतलब है ना। टारगेट मेरा 85 प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। और ये यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे आपको यहाँ पे दिखता रहेगा सब कुछ। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश, ठीक, फिर आएगा मैथ और रीजनिंग सॉल्व करेंगे। तो बाकी सब तो सही है। इंग्लिश काफी लोगों ने बोला था कि सॉल्व कर देना, सामने सॉल्व कर देना। देखते हैं कि मतलब आपकी अप्रोच कैसी है और किस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करते हो या फिर किस क्वेश्चन को करते हो। तो इंग्लिश में यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, आप लोग यहाँ से देख लेना। और जैसे मैं यहाँ पे मतलब सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे ही मैं एग्जाम में सॉल्व करता हूँ। इस पूरे मॉक टेस्ट की वीडियो का मतलब ही यही है कि वहां पे जाके हमारी अप्रोच क्या होती है ना। एक एस्पिरेंट की जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसकी एक अप्रोच क्या होती है, वो कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है। यहाँ पे आप स्ट्रेटेजी समझ सकते हो कि किस क्वेश्चन को मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा, किस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, बाकी इसमें मेरा टारगेट रहेगा 25 मार्क्स तक रहेगा। ठीक है, 25 मार्क्स तक मतलब सही सही चला जाए मेरा। और मैथ में हम लोग 30 लेके चलेंगे, 30 तक अगर पहुंच जाता है तो अच्छी बात है। रीजनिंग में 35 और 35 करने का पूरा ट्राई करेंगे। ठीक है, और इन दोनों में 100% एक्यूरेसी रखने का मैं ट्राई करूंगा। बाकी देखते हैं, इंग्लिश में थोड़ी बहुत गलती चली जाती है, पर देखते क्या होता है ना। यहाँ पे आपको दिखता रहेगा, रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर देता हूँ। तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और ये एसबीआई क्लर्क 13 जुलाई 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। मेमोरी बेस्ड पेपर है। ठीक है, फ्री है तो हर कोई लगा सकता है, तो इसी को लगाते हैं हम लोग। और मेमोरी बेस्ड है तो इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं कि पेपर आता कैसा है ना, पेपर पैटर्न क्या होता है और डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है एसबीआई क्लर्क में। ऑल्दो मैंने तो ये देखा कि एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क से थोड़ा इजी होता है, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस करा है खुद का, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर का बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश आ गया है, तो इंग्लिश में देखो एरर डिटेक्शन मैं अभी बिल्कुल नहीं करता हूँ, तो इसको मैं अभी लीव कर दूंगा, एकदम लीव कर दूंगा। ठीक है, तो ये आ गया क्लोस्टर, इसको करने का ट्राई करेंगे हम लोग। तो आप लोग भी साथ साथ ट्राई कर सकते हो। ठीक है, द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू वॉज नॉट जस्ट द एंड ऑफ वॉर बट ऑल्सो द सिग्निफिकेंट नहीं है। तो बोल रखा है कि एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू जो है वो एंड नहीं है, और but also the beginning of the tense of the dynamic period of the effective society on all level. The post-war period is just because known shape of the world as we know it today. Likewise, the period was shaped itself both by the war that had that had that had that had it and powerful force to surround it. That had, अब हैड आया है तो देखो हैड आया है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर आ जाता है। तो हैड के साथ ये देखो ये ईडी चाहिए हमको, ईडी चाहिए। कहीं भी दिख नहीं रहा मुझे, प्रिसाइडेड दिख रहा है, प्रिसीडेड, और थोड़ा सेंस भी निकल रहा है। ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो सेंस भी निकल रहा है। तो हैड के साथ प्रिसीडेड ही आ रहा है यहाँ पे, और कुछ मुझे लग नहीं रहा है। प्रिसीडेड एंड द पावरफुल फोर्स दैट सराउंडेड इट। ठीक है, बाकी जितने मीनिंग होंगे मैं लास्ट में समझने का ट्राई करूंगा। अभी तो मैं पेपर पे फोकस कर रहा हूँ कि दे दूं मैं। Force where as the energy of fundamental different technology technologies advance in science such as the nuclear bomb ensure that the created atmosphere of अभी मैं पब्लिक पॉलिटिकल कुछ सेंस यहाँ पे मैं निकालने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफ के बाद ये मतलब जाने माने वर्ड लग रहे हैं। सिंबॉलिक तो आएगा नहीं, सिंबॉलिक थ्रू आउट नहीं होगा। तो वर्ड स्पेशली विद इन द अमेरिका द एटमोसफियर is known as broadly as Cold War, while the Cold War was played out step by step between the United States and the Soviet Union.
प्लेइंग आउट द एवरीडे लाइफ एंड मासेस विद इन। अब देखो यहाँ पे इसकी पैरानोवा की बात हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये आ सकता है। ठीक है, इट वॉज क्योंकि जिसकी बात करी जा रही है उसी के बारे में लास्ट बाद में बात करी जा रही है। मैं इसलिए पढ़ रहा था कि कुछ मिल जाए मुझे पॉलिटिकल जैसा। देखो पॉलिटिकल जैसे यहाँ पे कुछ मिला नहीं है, ठीक है। ऑल तो मुझे लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल होगा इसमें, लेकिन पॉलिटिकल मुझे कुछ लगा नहीं है। पब्लिक एटमॉस्फेयर ऑफ पब्लिक थ्रू आउट द वॉर, ये कुछ सेंस बैठ रहा था, लेकिन ये पैरानोवा जब मैंने यहाँ पे देख लिया है तो मुझे लग रहा है यही होगा इसका, है ना। ठीक है, डी वाला बताना है। द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द ब्रॉडली एज द कोल्ड वॉर, व्हाइल द कोल्ड वॉर played out step by step between the United States and the Soviet Union. It was simultaneously playing out their everyday lives and masses within their borders. Simultaneously, हाँ ये simultaneously सही है। वॉर भी चल रही है स्टेप बाय स्टेप, है ना। कोल्ड वॉर चल रही है, आपको पता है ना, सोवियत यूएसए और सोवियत यूनियन की कोल्ड वॉर चल रही थी कुछ 1970 के टाइम पे। स्पेस वाली चीजें हो रही थी, ये अपना स्पेस का रॉकेट भेज रहे थे, सोवियत वाले अपने भेज रहे थे। सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म गया वो डॉग गया है, पता होना चाहिए, रशिया के द्वारा भेजा गया था। In fact, the United States and enjoy extended period of economic expansion during the war. तो ये एक्सपेंशन वाला सही बैठ रहा है, और मतलब जो यूएसए है उसके अगर कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए तो ये एक्सपेंसिव सही बैठ रहा है। इसमें बोला गया था इनफैक्ट द यूनाइटेड स्टेट हैड enjoyed an extend period of इकोनॉमिक एक्सपेंशन, क्योंकि जो जितना ही वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना तो यूएसए सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा था। क्या करता था, ये अपना हथियार भेज देता था सब सारी कंट्री को कि लड़ो थोड़ो, सब लोग आपस में लड़ते थे और इसको पैसा मिलता रहता था। मतलब जितने वेपन भेजता था ये, वही एक्सपेंशन हुआ था, बहुत एक्सपेंशन हुआ इसका, तभी ये जाके ग्लोबल पावर मतलब पावरफुल बन गया है पूरे वर्ल्ड में यूएसए, इसीलिए वॉर करवा के। तो इसमें मिस्टेक देखना है बस, है ना, कि जो ये है यहाँ पे जो बोल्ड अक्षर में लिखे हैं वो सही जगह सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। एनालिसिस डीपर फॉर द कैलकुलेशन गलत है। कैलकुलेशन गलत है। द प्लेयर्स नीड टू प्रैक्टिस इन द ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर टेक्निक गलत है इसमें। ऑल तो मुझे ये प्रैक्टिस भी गलत लग रहा है। अब अगर स्पेलिंग नहीं आती है ना, जैसे स्पेलिंग पढ़ने पे नहीं आती है तो लिख लिया करो, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि हम लोग स्पेलिंग लिखते सही है ना। प्रोनाउंस अगर गलत कर लें लेकिन लिखेंगे देखना सही, हमेशा सही लिखेंगे। तो यार प्रैक्टिस भी मुझे गलत ही लग रहा है इसमें तो। लेकिन टेक्निक तो इसमें पूरा ही गलत है, डबल ही तो बिल्कुल नहीं आता है, तो मैं टेक्निक को लगा देता हूँ यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। आई एडमायर द क्रिएटिविटी विच प्रिविलेज्ड अमंग द यंग राइटर्स। अब देखो एडमायर तो सही है, क्रिएटिविटी भी सही है, राइटर भी सही है, यही मुझे गलत लग रहा है। बाकी सब तो सही लग रहा है। इट वॉज इंटेंडेड इंकरेज हर बट इट वॉज मोर अ डिस्ट्रैक्शन भी सही है, DIS आता है, मोर भी सही, इंकरेज भी सही। इंटेंडेड गलत है ना, इंटेंडेड होता है, D आता है। तो स्पेलिंग लिख लिया करो, लिखते रहोगे तो मतलब याद रहेगा स्पेलिंग। जो राइटिंग में होता है ना हमारी, ऐसे करके या पता भी नहीं होगा, आपने स्पेलिंग पढ़ लोगे तो गलत पढ़ोगे, लेकिन जब लिखोगे तो एकदम सही लिखोगे। यहाँ देखो D अपने ऑटोमेटिक D आ जाता है, यहाँ पे D चल ही जाएगा ऐसे करके अपना, है ना। तो डिफेंडेंट ही करता है इसमें, डबल N आ गया है इसमें। तो कंट्री अगेंस्ट इन्वेडर्स सही है, ठीक है। तो हम अब RC पे आ गए। RC पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे कुछ डायरेक्ट वाले लिख नहीं रहे। मैं भी यहाँ पे क्वेश्चन देख रहा हूँ कि हाँ थोड़े बहुत कीवर्ड्स मिल जाए मुझे, मैं कीवर्ड्स पे ही फोकस करूंगा ज्यादातर, है ना। हाउ डिड द पेंडेमिक की बात हो रही है तो मतलब यहाँ कोविड-19 वाला सिस्टम होगा। ट्रांसफॉर्मिंग द बिजनेस एंड रन, कोविड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रू बताना है तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, सारा पढ़ना पड़ेगा।
सिनोनिम ऑफ फंक्शन होता है ना, फंक्शन का सिनोनिम क्या होता है? फंक्शन, फंक्शन का सिनोनिम ऑपरेट, फंक्शंस, फंक्शंस होता है ऑपरेट करना, फंक्शंस, ऑपरेट, ऑपरेट, हाँ फंक्शन आएगा यहाँ पे। कंफ्यूजन हुआ करो तो इस वर्ड को ना उठा के यहाँ पे पुट करके देख लिया करो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ सही है कि गलत है। सिनोनिम ऑफ, अब यहाँ पे मैं इन वर्ड्स को यहाँ पे रखूंगा, एक लाइन ऐसे पढ़ लो, जैसे क्लोज टेस्ट में पढ़ते हैं ना, एक लाइन पढ़ लो। अब मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस एंड होम स्कूलिंग हैव प्लेस्ड अ enormous burden on students। सही बात है, मतलब सही बात ये है कि मतलब यहाँ पे फिट बैठ रहा है, enormous सही बैठ रहा है, ये नहीं कह रहा कि बर्डन हो जाता है, वैसे हो भी जाता है लोगों पे, ठीक है। और ये पढ़ना ही पड़ेगा यार पूरा, है ना, पूरा पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्ड का मीनिंग होता है, अकॉर्ड का मीनिंग होता है एग्रीमेंट, सिनोनिम्स होता है एग्रीमेंट, ठीक है। एंटोनिम्स होगा डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, तो याद रखना। अकॉर्ड का अब आप ऐसे कर सकते हो कि एक ऐप है ना, डिस्कॉर्ड नाम से ऐप है, उसका जो ये जो रखा गया है ना, नाम रखा गया है, इसी को देख के रखा गया है ना। वहां पे सब आते हैं, आपस में बहस करते हैं ना, अब सब लोग बात करते हैं आपस में, सब बात करते हैं, थोड़ा सा संवाद होता है, डिसएग्रीमेंट भी होता है, तो उसी को देख के ये मतलब इस वर्ड को देख के इसको वर्ड को मतलब इस ऐप को बनाया गया है, ठीक है। मतलब ऐसा सब याद कर सकते हो, तो मैंने ऐसे करके याद करा है। डिस्कॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट, अकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ये ऑफिशियल में यूज होता है, एग्रीमेंट, है ना, एग्रीमेंट। तो ये आ गया है, पैराजम्बल आ गया है। अब मैं सोच रहा हूँ पहले पैराजम्बल को कर लेते हैं, फिर लास्ट में जाके ये जो मैंने कोविड-19 वाला है इसको पढ़ेंगे, है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, इसमें फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस मतलब जानना बहुत आसान होता है, बाकी बीच का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। NPCIL की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे जब जितनी अगर शॉर्ट फॉर्म आ गई हैं, बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म दिख रही होंगी आपको ना, जिस भी शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म अगर लिखा होगा, जैसे डी वाले पार्ट में देखोगे आप, तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये अगर लिखा है तो यहीं से मतलब अगर सिर्फ इसी की बात हो रही है, एमपीसीआई की बात हो रही है, तो यहीं से जो है सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा। तो डी को पहले लिख लेते हैं, तो डी हमारा पहले आ जाएगा, है ना। तो डी से बात हो रही है। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन हो गया, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फॉर्म्ड इतना इन पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट बाय DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जीज, है ना। तो डी तो मतलब एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है। एमपीसीआईएल के बारे में बात हो गई है, और पढ़ लेते हैं। एमपीसीआईएल इज ट्रांसफॉर्मर सिटिंग डिजाइन कंस्ट्रक्शन कमीशन। अभी इसका एक फंक्शन की बात होगी, एमपीसीआई की एक फंक्शन की बात होगी, तो सी एक फंक्शन की बात हो गई है। अब मैं पेयर बनाने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। एमपीसीआई के पावर रिएक्टर की बात हो रही है। पावर रिएक्टर के बाद यहाँ पे देखो, एनपीसीआई इज रिस्पॉन्सिबल बोला है ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग, है ना, सेटिंग करना, जो पावर प्लांट है उसकी सेटिंग करना, डिजाइन करना, कंस्ट्रक्शन करना, है ना, कमीशन, जितनी भी नौकरी जारी करना है वो सब यही देखेगा, एमपीसीआईएल देखेगा उसके ऑफ द न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। फिर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के बाद यहाँ पे देखो कंटिन्यू में हो रही है, सेफ्टी इज गिवन ओवरराइडिंग प्रायोरिटीज इन ऑल फैक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, है ना। तो इसी के बाद सी के बाद ई आ सकता है, और उसके बाद उसी की एक चीज बोल दी गई है, एट प्रेजेंट। ये एनपीसीआई की इतनी सारी बात हो रही थी, हम लोग क्या जाते हैं, पास से फ्यूचर जाते हैं, बीच में प्रेजेंट आता है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट, है ना, पास से प्रेजेंट की तरफ जा रहे हैं, तो ये CEB होगा, ठीक है। तो डी हो गया, हाँ, तो DA हो जाएगा, ए वाला पार्ट इसमें आ जाएगा, एमपीसीआई उसके बाद CEB हो जाएगा। तो ऐसा करके कुछ बन जाएगा हमारा। डी हो गया है, फिर ए, फिर थर्ड इज सी, फोर्थ इज ई, फिफ्थ इज बी।
ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। इसको क्लोज टेस्ट को कर लेते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का दे रखा है तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। एंग्जाइटी, नर्वसनेस एंड पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आर ऑफ्टन फ्यूल्ड बाय द फियर। ये सब चीजें होती हैं और इन सबको और बढ़ाने के लिए, फ्यूल्ड मतलब आग लगाने के लिए, फियर जो उनको डर होता है, इन्फेक्टेड अदर्स बाय फैमिली मेंबर्स, है ना। कोविड के टाइम पे देखा गया था जब फैमिली मेंबर्स इफेक्ट हो जाते थे कोविड से तो और डर बढ़ जाता था, एंग्जाइटी बढ़ जाती थी। मेंबर फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड लोनलीनेस एंड यहाँ पे क्या आ सकता है, एंड लोनलीनेस, डिस्टेंसिंग लोनलीनेस, और इसी का कुछ सिनोनिम्स आएगा। डिस्टेंसिंग हो गया, लोनलीनेस हो गया, इसी का सिनोनिम्स आएगा। तो फ्रीडम तो आएगा नहीं, लग्जरी बिल्कुल नहीं आएगा, इंडिपेंडेंस डी बिल्कुल नहीं आएगा। 4 और 5 का कंसेंट एट होम एंड कंसेंट भी नहीं है। कंसेंट तो मतलब किसी चीज का कंसेंट लेना, किसी चीज का मतलब एग्रीमेंट करवाना एक टाइप से। कंसेंट, उसकी कंसेंट है कि नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। कन्फाइनमेंट, फिर बचा ये यही है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम लोग चीजें को हटा सकते हैं, मतलब है ना। ये फ्रीडम हट जाएगा, लग्जरी हट जाएगा, लग्जरी कुछ यहाँ पे सेंस बन नहीं रहा है। देखो एंड जब भी आएगा, ऐसा करके एंड आएगा तो इसके इधर और इधर जो होंगे एकदम सेम मीनिंग वाले होंगे, अपोजिट वाला नहीं होगा इसमें, है ना। ये चीज ध्यान रखना है आप हमेशा। डिस्टेंस अगर यहाँ देख रहा है फिर लोनलीनेस ही आएगा। डिस्टेंस लोनलीनेस दे रखा है कॉमा में, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही आएगा वर्ड जो इन्हीं का सिनोनिम्स हो। अब फ्रीडम तो है नहीं, इंडिपेंडेंस भी नहीं है, तो एकदम अपोजिट है। लग्जरी तो आएगा नहीं, कोई सेंस नहीं बन रहा। कंसेंट का मीनिंग नहीं आ रहा यहाँ पे, कंसेंट एट होम कुछ नहीं होता। ठीक है, देखते हैं फिर क्या सही जाता है कि नहीं जाता है। तो इसमें बताना न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अराइज ड्यू टू कोविड-19। अब आप लोग पढ़ लो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, वो पढ़ लो यहाँ से। Having difficulty in sleeping, having increasing manifest and disorganization of the through process and personality disorder was reported. Many survivors of COVID-19 has better substance abuse in a immediate aftermath. There was a steep increase in amount of alcohol consuming by regular drinker. People who stopping are resume their habit and discouraging the disorder like crisis and considering Embrace mobility and mental decline. ये वाला, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया इट हैज बीन हाइपोथेसाइज्ड, है ना। इस क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, मैं बिहाइंड दिया। डायरेक्ट इन्वेशन ऑफ नर्वस सिस्टम बाय द वायरस, इंक्रीज टेंडेंसी इन ब्लड क्लॉटिंग और एक्सरेट इम्यून रिस्पॉन्स बाय द बॉडी। तो ये चीजें जो है, ये तीनों चीजें दे रखी है ना, तो ऑल ऑफ द अबव लग जाएगा। ये तीनों चीजें यहाँ पे दे रखी हैं कि ये चीजें अफेक्ट हो जाती हैं इन सब चीजों से, है ना। फॉल्स बताना है आपको इसमें। कोविड पेशेंट फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, है ना। डिफिकल्टी इन स्लीपिंग है ना, कहीं पढ़ा है यहाँ पे। सच पेशेंट डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, तो ये तो सही है, पहला सही है। स्मोकिंग एंड कंज्यूमिंग अल्कोहल डिक्रीजिंग ड्यू टू, डिक्रीज तो नहीं हुआ है। पर्सन है स्टॉप इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूमिंग बाय ड्रिंकर्स, हाँ इंक्रीज हुआ है, तो ये अलग हो जाएगा। बाकी सब मैं पढ़ नहीं रहा हूं अभी क्योंकि टाइम भी कम है, मैं लगा दे रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि ये तो पूरा डिक्रीजिंग बोल रखा है यहाँ पे, इंक्रीज बोल रखा है साफ साफ, है ना, कि उन लोगों का ड्रिंकिंग करना इंक्रीज हो गया है, ऊपर से रेज्यूम भी हो गया है, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे। ये होगा हाउ डिड द पेंडेमिक ट्रांसफॉर्म द वे बिजनेसेस आर रन।
यहाँ तक तो पढ़ लिया था हमने। रिमोट वर्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ हेल्थ फेस टू फेस रिमोट एंड फेस टू फेस, ये 1 और 3 वाला है, ये ट्रांसफॉर्म हुआ है। ट्रू बताना है इसमें कौन सा है। पीपल आर एबल टू एंजॉय वर्क लाइफ बैलेंस ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम। और कौन से 2 यहाँ पे रह गए। अब मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ, थोड़े से एरर देख लेते हैं हम लोग, कर पाए तो। ये छोटा वाला मुझे एरर दिख रहा है इसमें। वो आफ्टर द राइज द केसेस स्टार्ट ड्रॉपिंग सडनली, ड्रॉपिंग ये तो गलत है ड्रॉपिंग सडनली, Kiva has loaned out nearly a quarter billion dollars to small and medium businesses for नहीं आएगा यहाँ पे, डी में कुछ एरर लग रहा है, फॉर नहीं आएगा, बाकी तो सही लग रहा है मुझे। डिस्पाइट द रेन ऑफ, ये इतने बड़े बड़े एरर है, एकदम मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, नहीं बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे हम यहाँ पे। इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसे अलार्मिंग कंसिडरिंग कोविड-19 टोल टू द राइज ऑफ ब्लैक फंगस तो यहाँ कहीं पढ़ा नहीं मैंने इसमें। द स्टीप इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ अल्कोहल अलार्मिंग है ना। अब यहाँ पे एकदम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या हो सकता है। नीचे वाले 2 लग रहे हैं, ऊपर वाला तो नहीं लग रहा है। अब मैंने इतना पढ़ा नहीं है तो अभी इतना ही करते हैं हम लोग, है ना। बाकी 24 कर दिए, 24 काफी है। अब हम लोग मैथ सेक्शन के लिए मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आ गया है, तो इसी को सॉल्व करते हैं जल्दी से फटाक से। 4 दूनी 8, 32, 4 4 2 जा 182 हो जाएगा। गलत 3 लिख दिया मैंने, 4 8 जा मैं समझ रहा था यहाँ पे बार बार। 7 9 63 प्लस 3 24 इज इक्वल टू 3 3 5 बाय 3 3 से 3 कटा 5 8 8 9 9 3 81 3 24 प्लस स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा। 3 गया 180 180 180 इसमें गया 4, 12 से 4 के 4 144 12 का होता है 38 प्लस 41 प्लस 21 इंटू 21 सॉरी 21 टू 21 यहाँ जाएगा 1 4 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1 6 8 और 2 8 9 माइनस हो जाएगा तो 38 यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 9 9 2 8 9 0 1 6 1 0 625 106 9 1 ये कितना हो जाएगा। 5 में से 9 1 5 में से 1 गया तो 6 में से 1 गया 5 डिवाइड बाय 3 17 3 माइनस 169 1 4 4 प्लस कर देंगे 215 369 माइनस 54 5 6 5 जा 6 6 9 जा 54 6 9 जा 54 54 प्लस 5
+5 220 9 8 5 49 7 का स्क्वायर 4 2 8 4 3 प्लस 6 9 54 का 4 5 6 3 18 18 155 इज इक्वल टू 49 2 3 4 12 करेगा 1 5 1 6 ये हो जाएगा 5 5 1 1 जाएगा 1 ये हो जाएगा 5 5 और 49 में 2 का डिफरेंस 40 प्लस 57 ले लेते हैं माइनस 19 चौके 76 प्लस 8 57 97 76 गया 1 2 29 17 इंटू 18 डिवाइड बाय 18 इंटू 1 17 187 38 प्लस करेंगे इसमें 5 कैरी क्या 1 5 1 2 2740 डिवाइड बाय 2137 माइनस 100 से 100 कटा 729 का 81 माइनस 10 ये जाएगा 71 माइनस का तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 6 13 में से 7 गया 6 22 3 बार में 64 3 बाय 2 से कटा 32 3 2 6 3 3 9 प्लस 21 माइनस 81 21 81 60 हो जाएगा 36 x 2 बाई 3 हो जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा पावर एक्सचेंज हो जाएंगी ना ऊपर नीचे हो जाएगी रेसिप्रोकल हो जाएगी तो यहाँ पे 6 का क्यूब 216 ठीक है डी आ गई है डी कर लेते हैं यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ पिज्जा दे रखा है यहाँ पे पिज्जा सोल्ड जो हुए हैं ABCD के द्वारा गैप देख लेते हैं कितने का है 2 का गैप है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्मॉल पिज्जा सोल्ड बाय ABD स्मॉल ABD स्मॉल D 4 करिएगा 1 5 5 10 134 और टोटल C जो सेल करता है 88 12 34 46 और ये अगर आपको दिख नहीं रहा होगा डायग्राम तो यहाँ कहीं मैं शो कर दूंगा एकदम है ना तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ ताकि आपको दिखता रहे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे शो कर दूंगा क्योंकि बहुत ही बारीक दिखा है मुझे खुद नहीं दिख रहा आपको कैसे दिखेगा टोटल पिज्जा सोल्ड बाय D 28 34 2162 इज पिज्जा सोल्ड बाय A 36 44 80 100 4 बाय 5 5 2 जा 10 5 3 जा 31 4 से डिवाइड 4 7 जा 28 3047 जा 47 जा find a ratio number of pizza sold by shop C and B C 4 4 48 88 B 40 40 40 56 96 11 12 what is the average number of medium size pizza all over the place medium size काउंट कर लेते हैं 36 40 48 और ये कितना हो जाएगा 28 8 8 16 22 2 करी गया 10 152 डिवाइड बाय 4 4 4 1 4 3 जा 12 4 8 जा 38 number of pizza large pizza shop C is 20% of the small pizza C small कितना है
34 का 20%, 34 का 20% है स्मॉल पिज्जा। अच्छा ये डी है, स्मॉल 40 20% हो जाएगा 8, टोटल बताना है 40 40 88 6 96। अब यहाँ पे आ गया है रॉन्ग नंबर सीरीज, तो इसको भी हम जल्दी से फटाक से कर लेते हैं। यहाँ पे 2 4 23 गलत लग रहा है, ठीक है। 2 4 6 8 6 2 4 6 24 8, हाँ 23 गलत है। बाकी देखो सब इवन है, 23 ऑड है, इसलिए आप कर सकते हो। ऑड ऐसे करना ही मैं बता रहा हूँ सिर्फ, है ना। 1 4 4, ये स्क्वायर जा रहा है मुझे लग रहा है। 7 7 2 9, हाँ 9, यहाँ पे 16 होना चाहिए, फिर 16 16 16 52 16 70 गलत है। 16 16 फिर 25 आएगा, फिर ऐसे 16 आगे चलता जाएगा। 18 18 18 दुगना दुगना -1 दुगना -1 70 दुगना -1 दुगना 1 -1 136 गलत है। 136 गलत है। 69 का दुगना होता है 8, दुगना 137 आना चाहिए था, गलत है। और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल नंबर की साइड से चला करो, है ना, तो आसानी रहेगी। स्मॉल स्मॉल, ये 7 होगा, ये 13 7 1 8, ये 6 4 3 4 7 3 और 4 7 ही है। 7 1 8, 6 और 1 7 7। गलत कैसे आ रहा है ये, यहीं पे गलती हो रही है। 7 यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 6 और 1 7 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 3 और 4 7 का डिफरेंस है। किसी गलत लग रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या गलती हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे इसको चेंज कर देंगे तो दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। 4 3 7, 3 और 4 7, एक किसी गलत लग रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है 16, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे गलत है कुछ, और फिर कितना है, तो 1 हो रहा है प्लस, फिर हो रहा है माइनस, फिर हो रहा है प्लस, फिर होगा माइनस, 25 होगा, तो -25 होगा, 85 होना चाहिए। 95 गलत लग रहा है मुझे, ठीक है। 2 पर्सन है, ए बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, स्टार्ट बी थ्राइस एज गुड एज, देयरफॉर 60 डेज लग जाते हैं, तो ये अपोजिट हो जाएगा। 16 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है, ये 30 लेगा, ये कितना 90 लेगा, काम 90 आ गया है। हाउ मेनी डेज दे टुगेदर फिनिश द वर्क, 4 45 आधा 22.5। पाइप ए 8, बी 11 6 24, ये 3, ये जगह 4। बोथ पाइप ओपन टुगेदर 2 14 गया इसमें, क्या 10। देन ए क्लोज हो जाता है, बी भरेगा कितना 2.5 घंटे में। रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:3, ईच नंबर इंक्रीज बाय 4, द रेशियो बिकम 5 7। डिफरेंस इक्वल कर दो, 2 से ऊपर करीब मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 5 और 7, 1 की वैल्यू 4 रह गई। डिफरेंस पूछा है 2 8। Aditya got amount of money from his father in a year and ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया प्रिंसिपल 6% पे, तो कितने साल में होगा, है ना, कितने साल में, 6 का 42 18, ये 5 साल में हो जाएगा। 6
ये हो जाएगा 10 इंटू 6 इंटू 5 30। आगे इंटरेस्ट ऐसा ही बोला है। तो यहाँ पे एक डी आई आ गई है, ओ केसलेट डी आई है, तो इसको भी यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये तो आपको दिख जाएगा, अच्छी तरह दिख जाएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। 200 लोग स्टडी कर रहे हैं, 220 लोग स्टडी कर रहे हैं, तो 220 लोग स्टडी कर रहे हैं। बस वेन डायग्राम ना हो यार, क्योंकि वो बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है। वेन डायग्राम नहीं लग रहा है, सिंपल वाला है। कॉलेज ए बी है और 3 सिटी में है, तो 3 सिटी पटना यहाँ पे ले लेते हैं, दिल्ली और मुंबई है 3 सिटी। और ए बी कॉलेज है, ए और बी कॉलेज है। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए टू टोटल बी 6 हो गया, 11 2 20 120 और 100 हो जाएगा। टोटल नंबर आ गया यहाँ पे। मुंबई हु स्टडी बी इज 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बी। मुंबई 30 है, 30% है। नंबर स्टूडेंट इन मुंबई हु नंबर स्टूडेंट इन मुंबई बी is 3/4 of person who study in पटना। तो पटना हो जाएगा 40 हो जाएगा, पटना हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली हु स्टडी इन बी, दिल्ली बी हु स्टडी इन इज 62.5% ऑफ हु स्टडी इन पटना ए। तो 40 का 62.5 करेंगे तो 1000 ले लो यहाँ पे। 25 चौके 40 से 40 करा 25 आ गया। तो किसका बोला था नंबर ऑफ स्टूडेंट उन मुंबई नहीं दिल्ली का बोला था ना, नंबर ऑफ स्टडी इन दिल्ली ऑफ बी। दिल्ली और बी आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो 100 बनाना है। 55 45 यहाँ आ जाएगा। और क्या बोल रखा है, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट पटना बी कितना है 45 है पटना बी, एंड द रेशियो ऑफ एंड द नंबर ऑफ मुंबई ऑफ ए कितना है 9:10 9 50। यहाँ 50 हो जाएगा। 50 40 90 और ये हो जाएगा 30। दिल्ली हो जाएगा 30। एक सेकंड देना मुझे, आंख में कुछ चला गया है। तो हमारी टेबल बनके तैयार हो गई है। यहाँ पे टेबल ये पूरी बनके तैयार हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करने का ट्राई करते हैं। और टाइम भी लग गया, काफी लग गया टाइम मुझे। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दिल्ली ए 30, दिल्ली बी 25 6 5 6 5। नंबर ऑफ पटना ए टोटल नंबर ऑफ परसेंट बी 40%। डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट इन पटना एंड दिल्ली, पटना एंड दिल्ली दोनों को बताना। पटना दिल्ली 85, पटना दिल्ली हो जाएगा 55 30 आ जाएगा इसका। मोस्ट नंबर स्टूडेंट बोथ कॉलेज मोस्ट नंबर स्टूडेंट बोथ कॉलेज, तो ये तो 85 हो जाएगा बोथ कॉलेज, ये हो जाएगा सी। तो पटना ही वाला है, पटना है सही आंसर। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज फ्रॉम दिल्ली मुंबई ए इज 80। ठीक है, अब यहाँ पे अर्थमेटिक आ गया है। 3 मिनट बचे वैसे मेरे पास, बहुत कम। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जामिनेशन है और 36% चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, 90 है, उसके फेल हो गया, 35 से फेल हो गया, तो मतलब 190 लाया तब भी 35 से फेल हो गया, तो 35 बढ़ा देंगे तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 225 हो जाएगा। और टोटल मार्क्स बताना है आपको, तो ये पासिंग वैल्यू है, ये पासिंग परसेंटेज वैल्यू है, हमें टोटल बताना है। 9 4 जा 9, 2 जा 9, 5 जा 4 25 25 6 से 25 आ जाएगा आंसर। पॉपुलेशन ऑफ टाउन बोल रखा है 15,000 है। मेल इंक्रीज बाय 8%, फीमेल इंक्रीज बाय 10%। तो पॉपुलेशन इंक्रीज बनके हो गई है 1600 हो गई है। अब इसको मैं ऑप्शन के थ्रू करूंगा, ऐसे बेसिक से जाएंगे तो टाइम बचेगा।
नंबर ऑफ फीमेल इन टाउन बताना है ना, नंबर ऑफ फीमेल इन टाउन बताना है, ये सब फीमेल मान के चलो। तो 6 लेते हैं फीमेल, तो हो जाएगा 9 मेल। फीमेल में 10% का बढ़ाना है तो ये हो जाएगा, और इसमें बढ़ाना है 8 का, 8%, 108%। तो 9 72 9, तो 972, 2 13 कैरी गया 1, 15 15 1 15 1 16, 2 आ रहा है यहाँ पे तो गलत हो रहा है। तो 5 ले लेते हैं, 5 फीमेल हैं अगर, तो मेल हो जाएंगे 10,000 मेल हो जाएंगे। इसमें बढ़ाना है कितना परसेंट बढ़ाना है, इसमें 10% बढ़ाना है तो 500 बढ़ जाएगा, तो 55 हो जाएगा। इस पे बढ़ाना 8%, तो 108 हो जाएगा, 108 108 और 55, 3 कैरी गया 1, 160। हाँ, तो ये हो जाएगा सही आंसर हमारा। While selling an article, शॉपकीपर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 5%, तो 5% का डिस्काउंट दिया उसने 100 पे 5% डिस्काउंट 95। इफ ही गेव अ डिस्काउंट ऑफ 6 तो 94, लेस प्रॉफिट 15 लेस होता है, तो इसका 1% की वैल्यू आ गई 15%। क्या बचा, मार्केट प्राइस पूछा है 1500। तो यहाँ पे 32 क्वेश्चन हो गए हमारे। एक ये क्वेश्चन बचा है, एक ये क्वेश्चन बचा है, और एक एवरेज एवरेज वेट ऑफ 12 टीम इज इंक्रीज बाय 1/3 इंक्रीज बाय 1/3 1/3 मतलब 3 अगर पहले है तो 1/3 हो जाएगा, इंक्रीज 1/3 इंक्रीज 4 बाय, तो पहले का 3 था अब 4 हो गया, तो 15 12 चाहिए, 12 चाहिए, तो और तेरह चौकी कितना होता है, 52 होता है। 14 तो 16, नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये लोग आप बता देना कैसे होगा, ठीक है, नहीं तो बाद में सॉल्व करेंगे तो समझ लेंगे। तो हम लोग इस पे आ गए, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन। इकोनॉमिक का क्या होगा, इकोनॉमिक शुरुआत में है और लास्ट में है पी वाई इकोनॉमिक हो जाएगा। एसयू यहाँ पे है, एसयू यहाँ पे है, एसयू यहाँ पे है, और एसयू ऊपर सबसे ऊपर है। फोकस, ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट यहीं पे तीनों। इकोनॉमिक हटा देंगे तो इकोनॉमिक क्या था, पीवाई इकोनॉमिक था, तो TAOMNX ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट, TAOMNX। इम्पोर्टेंट का क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा NX इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और कहीं तो नहीं है NX, और कहीं नहीं है, इम्पोर्टेंट NX हो जाएगा इसका राइट आंसर। NX इस भी तो है यार, है ना, NX TA भी है, तो इसका नहीं बता पाएंगे, कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। ग्रेटर ग्रोथ चला गया, मोर चला गया, डेवलपमेंट चला गया, ग्रेटर का हो जाएगा WR EA WR कहीं नहीं है, बाकी सब तो है, WR कहीं नहीं है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सारी डिजिट को विद इन नंबर, फिर बताना हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मतलब सबसे बड़ा कौन है इसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। 973 986 975 954 954 998 987, लास्ट वाला सबसे बड़ा है 987 है। 7 पीपल जाते हैं मंडे से संडे तक मूवी देखने, है ना, मूवी देखने जाते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे, संडे, one person between A goes one of the days before C, G goes in Friday, G goes in Friday, G एक छोड़ के C, G एक छोड़ के C, D goes second day of the week, D goes second day of the week, A ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, 3% D and F, 1 2 3 F यहाँ पे, F यहाँ पे, B नीदर गोन ऑन मंडे, नीदर यहाँ B यहाँ नहीं तो B यहाँ हो जाएगा, B यहाँ नहीं तो B यहीं हो जाएगा, E बचेगा, E यहाँ पे हो जाएगा, इसमें क्या रहेगा, इसमें A रह रहा है, A और E रहता है ना। नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर C इक्वल नंबर बिफोर G। अच्छा, तो आफ्टर C दो छोटे, ये वाला सही हो जाएगी, ये वाली कंडीशन हमें सही है, ये गलत है। ए कौन सा डे में जा रहा है, ए मंडे जाएगा, तो पॉसिबिलिटी इसलिए कहते हैं साथ से साथ बनाते रहा करो। मैं पॉसिबिलिटी साथ में बना के चलता हूँ, ठीक है, अलग अलग नहीं बना के चलता हूँ। सी से पहले जितने लोग गए हैं उतने लोग जी के बाद गए हैं। सैटरडे एफ, जस्ट बिफोर ई इज सी। 8 1 2 4 7 5 6 डिफरेंस बताना है। अरे मुझे लगा कि फॉरवर्ड बैकवर्ड काम करना है, डिफरेंस बताना है इवन और ऑड। इन ऑड में 10 20 10 16 4 का डिफरेंस। सिलॉक्स आ गया है। ओनली फ्यू एनिमल आर कैट, सम एनिमल आर डॉग, ऑल कैट आर एनिमल, नो, सम कैट आर डॉग, नो, नीदर नॉर। Only few sea are river, only few sea are river, all river are water bodies, some sea are water bodies, yes, all sea is river, no, पहला सही है सिर्फ। No door is table, only few wood are table, all door are wood, no, some door are not wood, no। अब ये वाला जो क्वेश्चन है मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। एक आया था मेरे पास, डाउट आया था इसी क्वेश्चन के लिए और मैंने बता रखा था, तो लास्ट में बता दूंगा इसका आंसर कैसे होता है। सम और सम आर नॉट है इसमें, तो इसमें लगेगा ईदर और लगेगा, भूलना मत। ऑल डेस्क आर जंगल, ऑल जंगल आर माउंटेन, नो जंगल इज माउंटेन गलत, सम माउंटेन आर डेस्क सही। आठ लोग हैं, डिफरेंट चीजें बाय कर रहे हैं, तो 8 7 6 5 4 3 2 1। टू पर्सन बाय बिटवीन एस एन क्यू, 1 पर्सन बाय बिटवीन टी एन क्यू, क्यू टी वाई बिफोर टी वाई बिफोर क्यू, टी वाई बिफोर क्यू। एटलीस्ट 2 पर्सन बाय आफ्टर टी, एटलीस्ट 2 पर्सन बाय आफ्टर टी, यहाँ पे हो सकता है क्यू, एक पॉसिबिलिटी यहाँ लग के देख रहा हूं मैं ऐसी करके। 3 बाय बिटवीन वी इज नॉट फर्स्ट, वी इज नॉट फर्स्ट नॉट लास्ट, तो वी यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो सही जा रही है पॉसिबिलिटी। नंबर ऑफ पर्सन बिफोर टी आफ्टर डब्ल्यू, 1 2 3 1 2 3 आफ्टर डब्ल्यू। 2 छोड़ के पी बैठा है, तो 2 छोड़ के पी यहाँ जाएगा, पी 2 छोड़ के ऐसे बैठाना है। आर बाइस बिफोर यू, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो क्यू को हमने रखा था पहले यहाँ पे, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई है। मिनिमम पॉसिबिलिटी से चल रहा था, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, तो टी तो ऊपर ही आएगा, तो क्यू यहाँ 1 2 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के नहीं, क्यू यहाँ 1 2 3 छोड़ के नहीं, तो क्यू यहाँ रखेंगे 1 2 3 छोड़ के, वी यहाँ जाएगा, टी यहाँ जाएगा, टी ऊपर, टी तो डब्ल्यू नीचे, डब्ल्यू 2 छोड़ के पी था, 2 छोड़ के पी था, पी 2 छोड़ के एस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, आर यहाँ, यू यहाँ बन गया हमारा। फर्स्ट कौन है, टी है। हाउ मेनी पर्सन आफ्टर यू
एक दो, दो लोग हैं। हाउ मेनी पर्सन, आर और डब्ल्यू के बीच में कितने हैं, एक दो तीन, 3 हैं। द नंबर ऑफ पर्सन बाय आइटम बिफोर एस, एस से पहले कितने हैं, वी के बाद भी उतने ही हैं। हु अमंग द फॉलोइंग जस्ट बिफोर क्यू। यहां पे आ गया ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन भी कर लेते हैं। पी इज अ हस्बैंड, पी इज अ हस्बैंड ऑफ वी, हु इज अ मदर ऑफ एस, क्यू इज मेल, who has only one child, q and s are the sibling, q and s are the sibling, इसका एक चाइल्ड होगा। q and s are the sibling and of the same gender, b is a brother of v, b is brother of v, r is a sister of z, r is a sister of z, who is a mother of t, who is a mother of t, t is a daughter of q, t is a daughter, z यहाँ, आर इज अ सिस्टर, आर इज अ सिस्टर। तो कुछ ऐसा करके बन जाएगा हमारा। टी इज रिलेटेड टू एस नीस, बी रिलेटेड टू पी ब्रदर इन लॉ, मेल बताने हैं, एक दो तीन चार, 4 मेल हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। एक पजल और बची है ना, एक पजल बची है हमारी। Which of the following is 6 to the left of 24th, 6 to the left 24 from the left hand, 24 6 to the left मतलब 6 18 18 गिनने हैं ना, तो 3 3 के टर्म में गिना करो। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 है ना। अब ऑल द इवन नंबर ड्रॉप कर दिया जाए तो 10 फ्रॉम द राइट हैंड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 हट जाएगा यहाँ पे। हाउ मेनी सच वॉवेल आर देयर अबव, इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट आएगा और नॉट प्रेसिडेड बाय नंबर, नॉट प्रेसिडेड बाय नंबर। तो हमें देखना है वॉवेल देखना है, वॉवेल का कॉन्सोनेंट देखना है। ठीक है, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट है, पहले नंबर नहीं है। ए ई आई यू यू है, यू कॉन्सोनेंट है, नंबर नहीं है। ए ई आई यू 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 ए ई ओ कॉन्सोनेंट है, नंबर नहीं है। ओ ए कॉन्सोनेंट है, नंबर नहीं है। तो मोर देन 3 जा रहा है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 9th टू द राइट ऑफ 23rd एलिमेंट, 9th टू द राइट ऑफ 23rd, तो राइट और राइट आ जाएगा, जब 2 राइट आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 23rd में से 9 गया, तो 3 गया, 6 गया, 14 गिनना है राइट हैंड से। तो 3 3 के पेयर, 3 3 6 3 9 3 9 3 12 13 14 18 8, 4 ऑफ देम आर, तो एक कोई डिफरेंट होगा, एक छोड़ के एच, एक छोड़ के सही है। 7 एक छोड़ के वी एक छोड़ के सही है। वाई डब्ल्यू नहीं, 4 वाई, ए है ही नहीं कहीं पे, तो ये वाला गलत है, ये 4, हाँ ये गलत है। ठीक है, तो एक पजल बची है हमारी, बस ये वाली पजल बची है, तो उसको भी जल्दी से लगा लेते हैं हम लोग, यहीं लगा लेते हैं, क्यों पेज बर्बाद करना। 8 लोग हैं सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल 8 लोग हैं। कॉर्नर some middle people sitting at the corner face outside, sitting middle face inside. R sit second to the right of V, R is second to the right of V. One person sitting between R and W, V R W. तो पॉसिबिलिटी हम लोग बना देते हैं साथ में ही, V R W. Only one person sit between R and P is not immediate neighbor of W nor sit on corner. P यहाँ पे नहीं होगा, कॉर्नर पे नहीं होगा, P यहीं पे हो जाएगा। P कॉर्नर पे नहीं है, P इनका नेबर नहीं है, तो P यहीं पे हो जाएगा। Q face S who is immediate right of U, तो
इमीडिएट राइट ऑफ यू। एस यहाँ, क्यू यहाँ, यू यहाँ, ये वाला बन गया हमारा सही। टी यहाँ आ जाएगा। यू रिस्पेक्ट टू टी, यू रिस्पेक्ट टू टी, टी के इमीडिएट, यू विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के इमीडिएट राइट में, इमीडिएट राइट, राइट में है, नहीं इमीडिएट टू द लेफ्ट में, सॉरी इमीडिएट टू द लेफ्ट में है। क्लॉकवाइज आर से एस काउंट करना है, आर से एस फ्रॉम क्लॉकवाइज, दो लोग हैं। रिगार्डिंग पी बताना ट्रू कौन सा है, पी इज इमीडिएट राइट ऑफ यू, नहीं पी इज सेकंड टू दी राइट ऑफ यू, सेकंड वाला सही है। पी इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर, फर्स्ट और थर्ड सही है। हु इज सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एस, इमीडिएट राइट ऑफ एस के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू। आर यू वी डब्ल्यू क्यू, सारी बन गई है। एक बार मैं इस पजल को वापस चेक कर लूं, मैं कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं, क्योंकि टाइम बचा, 6 मिनट बचा है हमारे पास, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है, 34 हो चुका, 6 मिनट बचे हैं हमारे पास। तो 6 मिनट में क्या करना है, इस पजल को एक बार देख लेता हूं मैं, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था यहाँ पे। पीपर वॉज सिटिंग कॉर्नर फेस आउटसाइड, सही है। सिटिंग मिडल फेस सेंटर, आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ वी, आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ वी, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड डब्ल्यू, आर एंड डब्ल्यू। P is not immediate neighbor of W, not sit on the corner, तो P इस कॉर्नर पे नहीं बैठा। Q face S, who is immediate right, immediate left of U। S immediate left, ये लास्ट स्टेटमेंट गलत हो रही है। Q फेस S, who sit immediate left of U, U का immediate left तो इधर आना है। R W V, अच्छा P के लिए यहाँ पे भी पोजीशन है, P के लिए यहाँ पे भी पोजीशन है, हाँ आप सही बन जाएगा। P Q अगर यहाँ पे हटाएंगे आप सही बन रहा है। आर यू डब्ल्यू क्यू सही है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पर्सन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस का इमीडिएट राइट में यू है, उसके डब्ल्यू ही है, सही है। रिगार्डिंग पी, पी सिट इमीडिएट राइट ऑफ यू, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, तो फर्स्ट टू सही है। R और S के बीच में कितने लोग बैठे हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू S, 1 2 3 4। U विद रिस्पेक्ट टू T, थर्ड टू द राइट, रिस्पेक्ट टू T, 1 2 3 थर्ड राइट। हाँ तो यही गलत हो रहा था, अच्छा वो देख लिए, नहीं तो सारे गलत हो जाते। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व यहाँ पे। इसमें क्या होता है, लेटरल फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंट करना होता है। तो इसका तरीका क्या है, जो भी लिखा है एंथुसियाज्म, उसको आप जिगजैग मोशन में लिखो, प्लेस वैल्यू 5 14 20 8 21 19 1 नहीं 9 1 19 13। अब देख लो 19 20, सॉरी ये तो अलग हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8 19 20। तो 3 ही हो रहा है मेरे हिसाब से, तो हाँ 3 ही हो रहा है। 9 10 11 12 2 3 4 5 6 3 ही हो रहा है। तो अब सबमिट करते हैं हम लोग।
पेपर को सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं। अभी 2 मिनट बचे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं, सबमिट करते हैं हम लोग। यहाँ पे रीजनिंग में हमेशा के तौर पे 35 ही कर दिया है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना। तो स्कोर आया है हमारा, ये कैसे दिखाने लगा, स्कोर आया है 87 आया है स्कोर, है ना। और 91 हम लोगों ने अटेम्प्ट करे थे, तो स्कोर तो ठीक ठाक आया है ना, स्कोर फिर ठीक ठाक आया है हमारा। 96 एक्यूरेसी है। सॉल्यूशन चलते हैं। रीजनिंग में 2 गलत हो गए हैं, इंग्लिश में एक भी गलत नहीं है। रीजनिंग में 2 गलत हो गए हैं और यही पजल वाली चली गई हमारी, यही पजल वाली चली गई है। और मैथ में एक गलत गया, इंग्लिश में एक भी गलत नहीं गया। इंग्लिश देख लेते हैं ना। इंग्लिश में देखो एरर डिटेक्शन इसलिए छोड़ देता हूं मैं, बिल्कुल ही मुझे ट्रस्ट नहीं है। और बाकी सब पे तो था, यहाँ पे सडनली ही वाला सही था। सडनली हाँ सही है, ठीक है। बाकी सारा हमारा सही गया है। मैथ में एक गलती गई है, मैथ को देख लेते हैं। मैथ में ये गलत गया है, और मैं इसमें 95 मैंने मार्क करा था ना। 1 है यहाँ पे, फिर 4 है, 4 है, फिर यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 25 होना चाहिए था। 25 माइनस हो जाएगा, 25 5 जाएगा 95, 10 जाएगा 75 होना चाहिए था। मेरे साथ तो 95 होना चाहिए था। तो इसका आंसर देख लेते क्या है। 110 है इसका आंसर है, 16। अरे यार 16 प्लस करेंगे तो 100 ही आएगा ना, 100। यहीं पे मैं गलती कर रहा था बार बार। अच्छा अलग ही पैटर्न है इसका, कुछ 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब, गलत, अलग ही पैटर्न था, नहीं लगा सकते थे, अलग ही पैटर्न था यहाँ पे। रीजनिंग में यार 2 गलत चली गई, वो बहुत ही गलत लग रहा है, क्योंकि ये 2 गलत जाने ही चाहिए थे। मैंने इतना टाइम भी दिया था इस पे। ये देख सकते हो इसका सही क्या तरीका है। सब कुछ तो सही है, मैंने शायद लगा गलत दिया है ना। थर्ड टू द लेफ्ट, यू विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा यू ये है, मैं इसको यू ले रहा था, ये वी है यार। लिखने में थोड़ी गलती हो गई और पूरा मामला खराब हो गया ये। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एस। एस के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू है, उसके सेकंड टू द लेफ्ट में यू है, सेकंड टू द लेफ्ट में आर है। ये भी गलत कर दिया, ठीक है। 2 गलती गई है हमारी, और पेपर बिल्कुल ठीक ठाक गया है। इतना मैं सोच नहीं रहा था, इंग्लिश में सोच रहा था तो 2-4 गलती जाएंगी इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश में गलत हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये पिछले साल का पेपर भी था। आप लोग देख सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई है, क्योंकि 1 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 घंटे की, तो काफी लोगों ने कहा था कि पेपर के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए, तो मैंने आज एसबीआई क्लर्क का पेपर दे दिया है। ये पिछले साल का पेपर था, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो थोड़ा लेवल इसका लो होगा, ठीक है, कंपेयर टू अदर्स जो अब आने, मतलब आपका जो रियल एग्जाम आएगा, थोड़ा सा मतलब इसका समझ सकते हो कि 10 से 9 का रेशियो है, मतलब ये रियल है, ये जो ये पेपर है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ा सा ट्रिकी आता है, इतना इजीली नहीं आता। ये रीजनिंग थोड़ी इजी लगी थी मुझे, ठीक है। तो और भी मैं वीडियो लाता रहूंगा। ये एसबीआई क्लर्क की फुल मॉक टेस्ट की वीडियो थी, आप लोगों ने इसमें देख लिया थी इंग्लिश सेक्शन और मैथ और रीजनिंग को कैसे मैंने अटेम्प्ट करा है और कहाँ गलती करी वो भी आपने देख लिया है। तो अब ऐसी गलती आप मत करना बस, और खुद भी जाके ट्राई कर सकते हो, और फ्री पेपर है ये, है ना। और फिर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने आंसर आए हैं, सही मार्क्स आए हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड डू मॉक टेस्ट, लॉट्स ऑफ मॉक टेस्ट।